मनुष्य के वचन की सेवकाई करते हैं, उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। एक जो पास्टर का जीवन होता है, मैं भी एक पास्टर हूं। एक पास्टर का जो जीवन होता है वो बड़ा ही कष्टों से भरा हुआ जीवन होता है। और एक पास्टर जब सेवकाई के लिए निकलता है, उसे ये भी नहीं मालूम है कि मैं जब घर में वापस आऊंगा तो क्या मैं जीवित भी रहूंगा या नहीं। रास्ते में मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि प्रभु की सेवकाई करने वाले लोगों के खिलाफ में समाज के लोग और संसार के लोग, यहाँ तक कि दुष्ट शैतान के निशाने पर प्रभु के जन होते हैं, प्रभु के दास लोग होते हैं। जो सेवकाई करते हैं, एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर आने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, सालों गुजर जाते हैं, तब जाके एक विश्वासी का जो विश्वास प्रभु के ऊपर आता है और प्रभु के दास के ऊपर आता है कि ये मेरा एक पास्टर है। उनकी चर्च में जाना शुरू करते हैं। एक विश्वासी अगर दुखी हो रहा है, लाचार है, बीमार है, बेबस है, कोई भी समस्या है, पास्टर अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, अपने घर की चिंताओं को सबको छोड़ते हुए एक विश्वासी के पीछे चला जाता है। पूरी पूरी रात उसके लिए प्रार्थना भी करता है, और शारीरिक रीति से अगर हॉस्पिटल में चला गया तो हॉस्पिटल में पूरी पूरी रात पास्टर वहां पर खड़ा होता है, उसका परिवार खड़ा होता है। एक व्यक्ति जो प्रभु में आता है, हो सकता है समाज के लोग या उसके अपने लोग उसे छोड़ देते हैं, पर पास्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर घड़ी, हर पल और हर परिस्थिति में एक विश्वासी के साथ खड़ा होता है। मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पास्टर एक किसान के समान है, जो हर दिन अपने खेत में जाता है, उसको जोतता है, उसके अंदर जितने भी ईंट पत्थर निकलते हैं उन सब को निकालता और भूमि को उपजाऊ बनाता है। और जब ये भूमि तैयार हो जाती है, उसमें फसल बोता है। फसल किस लिए बोता है? ताकि जब ये फसल बढ़ जाए और पक जाए तो पास्टर के घर का जो गुजारा है या घर की जो जरूरत है इस फसल के द्वारा पूरी की जाए। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि पास्टर एक मालिक के समान है, जो एक बाग बोता है, पौधे बोता है, और बाद में उनके अंदर खाद पानी डालते हुए उन्हें बड़ा करता है, ताकि वो पौधे बड़े पेड़ के रूप में बड़े हों और उनमें फल लगे, और जिससे पास्टर का परिवार चल सके। हम पास्टर को एक चरवाहा के रूप में भी देख सकते हैं कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए, एक बकरियों के लिए, वो अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए उनके साथ साथ में चलता है। दुख आने से, मुसीबत आने से, समस्या आने से उन्हें अपने कांधे पर उठाता है और लेकर चलता है। प्रिय भाई और बहनों, आज में आप ज्यादातर जो सेवकाई से जुड़े हुए लोग हैं, पासवान, इवांजलिस्ट या चर्च के डीकन समझे जाने वाले जो लोग हैं, जो प्रभु की सेवकाई में रात दिन पास्टर के साथ खड़े होते हैं या फुल टाइम सेवकाई में हैं, मैं आज आपके बीच में एक पास्टर की जो वैल्यू है उसके विषय में बातचीत कर रहा हूं। आज एक पास्टर को सालों साल लग जाते हैं सेवकाई में खड़ा होने के लिए, और आप जानते हैं कि कुछ समय के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है कि एक विश्वासी तुरंत छोड़कर पास्टर को चला जाता है, चर्च को छोड़कर चला जाता है। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है इसके विषय में। मेरे साथ इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 7वें पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 13:7 यहां पर लिखा, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, उनकी चाल चलन को देखो ध्यान से और अपने आप को तैयार करो। प्रिय भाई और बहनों, जो आपके अगुवे हैं, जो परमेश्वर के वचन को आपको सिखाते हैं, वो आपके नजरों में आदर के योग्य हैं। आप उनके चाल चलन को देखिए। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने जो मेहनत की आपके पीछे, उन्होंने जो आंसू बहाए आपके लिए, जो उन्होंने उपवास रखते हुए आपके लिए प्रार्थना किया है, एक पास्टर का वैल्यू आपकी नजरों में क्या है। विश्वासी लोगों को इस बात को समझना है कि एक पास्टर आपकी नजरों में क्या है।
परमेश्वर के वचन में दूसरी जगह ऐसा लिखा, पहला तीमुथियुस किताब उसके 5 अध्याय 17 पद में, पहला तीमुथियुस 5 का 17, यहां पर लिखा, जो तुम्हारे पासवान हैं, जो तुम्हारे अगुए हैं, वचन की शिक्षा देने वाले, वो तुम्हारी नजरों में 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। प्रिय भाई और बहनों, पास्टर का जो इज्जत है वो 2 गुने आदर के लिए प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ठहराया है। तो आज विश्वासी की नजरों में एक पास्टर का इज्जत किया है। पास्टर जब आपके घर में आता है, अगर ये 1 गिलास पानी भी एक पास्टर को देते हैं, याद रखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। पास्टर को जो खाना खिलाता है, पास्टर को जो दान देता है, वचन में लिखा जो पास्टर के साथ करता है वो परमेश्वर के साथ करता है, क्योंकि पास्टर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है और वो अपने भेड़ों को जानता है। वो अपने भेड़ों के लिए विश्वासी लोगों के रात दिन खड़ा रहता है, दुआ करता है। आज हमें अपनी इज्जत, अपनी जो वैल्यू को समझना है, एक पास्टर की वैल्यू क्या है और एक विश्वासी अपने पास्टर को किस नजर से देखता है। परमेश्वर के वचन में जो हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सेवकाई को मजाकों में लेते हैं। आज सेवकाई के नाम से वो गलत कदम बढ़ाते हैं। एक तरीके से अगर बोला जाए कि सेवकाई को मजाकों में लेते हैं, या उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में, इसलिए अपने नाम के सामने पादरी लगाकर, पास्टर लगाकर घूमते रहते हैं और वो उन लोगों के ताक में रहते हैं जो ऑलरेडी किसी चर्च में जा रहे हैं, किसी पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं ताकि वो उन्हें उनके चर्च से और उनके विश्वास से उन्हें भटका दें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को आज्ञा दिया कि यरूशलेम में जब तुम जाते हो, मेरे जो खोए हुए प्रजा के लोग हैं उनके बीच में जब जाते हो, तो वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 3 पद में, लूका 10 का 3, मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेजता हूं भेड़ियों के बीच में। प्रिय भाई और बहनों, चारों तरफ भेड़िए हैं और आप जान सकते हैं कि भेड़िए का काम क्या होता है, मार खाने के लिए, काटने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। और ऐसे भेड़ियों के बीच में आज पास्टर घूम रहा है। उसे अपनी जिंदगी को, अपने जान को अपने हाथ के ऊपर लेकर चलना है। जैसे एक फौजी बॉर्डर पे होता है और वो कभी भी किसी भी दुश्मन की गोली का शिकार हो सकता है, वैसा एक पास्टर होता है। आज वो अपने जिंदगी की परवाह ना करके अपने विश्वासी लोगों के लिए तैयार होता है। और प्रभु का वचन कहता है सच्चा चरवाहा वही होता है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस दुनिया के अंदर प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें भेजता हूं, भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ये भेड़िए हैं कौन? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ने के लिए, परमेश्वर के लोगों को प्रभु से अलग करने के लिए रात दिन कोशिश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं किसको पकड़कर कब फाड़ खाएं। परमेश्वर के वचन में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, जब आप पहला तीमुथियुस की किताब पढ़ेंगे उसके 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, परंतु दुष्ट बहकाने में, धोखा देने में वो लोगों को गुमराह करते हैं और अंत में वो खुद ही उसी चीज में आकर फंस जाते हैं और नाश हो जाते हैं। जो दुष्टता का काम करता, बहकाने का काम करता है, गलत शिक्षा देता है, लोगों को तोड़ने का काम करता है, एक दिन वो अपने ही करनी में फंस जाएगा और उसी के साथ उसका नाश भी हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मजदूर होता है वो कभी भी भेड़ों के लिए चिंता नहीं करता। वो भेड़ियों को देखकर भेड़ों को छोड़कर उसी हालत में छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया आता उन्हें तितर बितर करता, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये एक मजदूर है, इसे पैसे से मतलब है, इसे भेड़ों की चिंता नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है ये ना तो मालिक है ना चरवा, ये केवल एक मजदूर है। इसलिए समस्या को आते हुए देखकर ये अपनी जान को बचाकर भाग जाता है। पर सच्चा
पास्टर, सच्चा चरवाहा, सच्चा सेवक वही है जो अपनी भेड़ और बकरियों के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, खड़ा करता है कि मुझे उनका मुकाबला करना है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपके बीच में एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज हम कई बार सर के ऊपर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो गया सो गया, पर आज परमेश्वर का वचन आपको इंकरेज करता है इस चीज के लिए। पहला शमूएल की किताब उसकी 17 अध्याय 34 और 35 पद। पहला शमूएल 17 अध्याय 34 और 35 पद, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, दाऊद जब गोलियत के सामने गया और गोलियत की बातों को सुना, वो उन बातों को सुनने के कारण उसके अंदर में एक बहुत बड़ा गुस्सा था कि इस्राएली प्रजा के लोगों को गोलियत चैलेंज दे रहा है। और जब गोलियत को मारने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद के अंदर हिम्मत आई, उसके बाद साउल के सामने दाऊद को लाकर खड़ा किया गया और दाऊद से पूछा कि तू कैसे उसका सामना कर सकता है। दाऊद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है बाइबल में। वो कहता है कि जब मैं भेड़ और बकरियों को चराता था, उस समय एक भालू मेरी भेड़ बकरियों को मारने के लिए आया। एक बार एक शेर भी आया, मैंने उसको पकड़ के उसके साथ मुकाबला किया और उसे मार दिया और अपनी भेड़ों को मैंने बचाया। प्रिय भाई और बहनों, विशेष पासवानों, इस बात को याद रखिए, आज इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं जो आपकी भेड़ों को नाश करने के लिए, पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान करने के लिए आज इस दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। आज एक पास्टर का फर्ज बनता है, अगर आपके विश्वासी के साथ कोई अन्याय करता है, कोई बदतमीजी करता है, आपके विश्वासी के साथ धोखा करता है, उसका मुकाबला करें जैसे दाऊद ने किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। शैतान से मुकाबला किया और अपने लोगों को बचाया। दाऊद ने मुकाबला किया अपनी भेड़ और बकरियों को बचाने के लिए, उसने शेर से और भालू से लड़ाई किया। आज आपको भी लड़ना है। आज आपको भी अपनी वैल्यू को दिखाना है कि एक पास्टर की वैल्यू क्या है। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई आपके विश्वासी हैं। अगर कोई आपकी कमाई पर आंख लगाता है तो आप उसकी आंख निकालने के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम अपने देश के लिए हम सोचते हैं और विचार करते हैं, तो हमारे सैनिक लोग हैं, जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी लोग हों, एक ही बात को कहते हैं, हमारे देश की ओर नजर उठाने वाले लोगों की हम आंखों को नोच डालेंगे। एक सोचने वाली बात है, जब एक सैनिक अपने देश की ओर आंख उठाने वाले व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, तो क्या एक पास्टर जिसने पूरा जिंदगी मेहनत किया है, एक विश्वासी को विश्वास में लेकर आने के लिए, कोई भी ऐरा गैरा आपके विश्वासी को लेकर जा सकता है? आपको खड़ा होना है, दाऊद की तरह खड़ा होना है और अपनी भेड़ों को बचाने के लिए और विश्वासियों के बीच में अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा पासवान हूं, मैं तुम्हारा एक किसान हूं, मैंने तुम्हें लगाया, मैंने तुम्हें रोपा, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए रात दिन देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया हूं। आज आप अपनी वैल्यू को समझें। आपकी वैल्यू बड़ी है। परमेश्वर का वचन सिखाने वाले, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले व्यक्ति जितने भी हैं, वो दूने आदर के योग्य समझे जाएं। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह।